पीक परफॉर्मेंस को कई नाम देते हैं, जोन में होना, मेंटली टफ होना, या यूं सादा लफ्ज़ों में कहना कि मुझे लगता है आज मेरा दिन है। फॉर्म में होना ज़रा। फॉर्म में होना। अब फॉर्म में होने को थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी करते हैं। फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जो पिछले दिनों स्कोर कर रहा था। जी। एक्चुअली ऑन ए गिवन डे हमारी जो बायोलॉजी है वो रोज़मर्रा थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव आता है। हमारी पर्सनल लाइफ में कई चीज़ें चल रही होती हैं। कई दफ़ा कोई बंदा ऐसा टकर जाता है जो हमारे जज्बात मजरूह करता है। क्रिकेटर्स को मेंटली टफ बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और काउंसलिंग की ज़रूरत हम सबको होती है, चाहे हम कारोबार में हों, चाहे हम डॉक्टर हों या वकला हों, कोई भी हो, हम सबको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बादशाहों को और हाई परफॉर्मर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ मुझे हैरत हुई, टीवी पे बैठ के एक बंदा कह रहा था कि खिलाड़ियों के लिए साइकोलॉजिस्ट का बंदोबस्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हमारे खिलाड़ी पागल हैं? इससे ज़्यादा आप अच्छा सर, ये जिस तबके से ये खिलाड़ी आते हैं, आप उस तबके का देखें ना। मेरा मतलब है कि आपको कोई अफ्लुएंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है ये क्रिकेट खेलते नज़र आती है? अब ख़ास तौर पर 70s के ज़माने में अफ्लुएंट फैमिलीज से बहुत से क्रिकेटर्स आए, और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान में गेम ने जो अरूज पकड़ा, तो फिर इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चे थोड़ा पीछे रह गए और मिडिल क्लास के बच्चे ज़रा आगे आना शुरू हुए। लोअर मिडिल क्लास हाई फाई क्लास में भी काउंसलिंग के बारे में परसेप्शन यही देखी है कि ये कोई पागलों पागल के है, लिए, ये पागलों नहीं के वो लिए। काउंसलिंग देगा। देखिए, ऊंची क्लास में जितना कोई हाई अचीवर है, मैंने उसको देखा उतनी है कि वो ज़्यादा। काउंसलिंग में यकीन रखते हैं। लेकिन जितना मुआशी तौर पर कोई सतह से नीचे है, वो काउंसलिंग में बिल्कुल यकीन नहीं रखता, क्योंकि उसके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। देखिए, जो हाई अचीवर है ना, वो कभी ना कभी काउंसलिंग में रहा होता है, चाहे काउंसलिंग के नाम पे ना रहा हो, किसी ट्रेनिंग के नाम पे रहा हो, किसी कोचिंग के नाम पे रहा हो। अगर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा है, उसने कोई अचीवमेंट की है, तो उसे पता होता है कि सीखने से फ़र्क पड़ता सर, है। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल पसमानदा है, पढ़ा लिखा जी, भी नहीं है, रुपया पैसा exactly. भी नहीं है, तो उसको लगता है कि उसको सब पता है। एक जैसे कुएं का बिल्कुल। मेंढक होता है, तो उसको लगता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी दुनिया है। ये जो फॉर्मल एजुकेशन है स्कूल की, कॉलेज की, उसका बैकग्राउंड यकीनन इन्फ्लुएंस करता है। अब फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी बड़ी चीज़ें मैदान में आ गई हैं, जैसे सोशल मीडिया है। हर कोई सुबह जब ये जादू की पुड़िया खोलता है, तो उसमें कभी अच्छी कोई बुरी बातें सामने आती रहती हैं, और फिर जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ ज़्यादा आने लगती है। जी। बाज़ औक़ात बड़ी दुश्वारी हो जाती है कि आप ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं कोई चीज़, और उसके बाद धड़ाधड़ वो ख़ास रील्स सर, आप उसकी आनी शुरू हो सोचिएगा, जाती कभी है। आप सोचते भी हैं तो आपको नज़र आ जाता है। ये मैं इस पे काफ़ी हैरान हूँ कि जो आप सोचते आपकी हैं। ज़हनी कैफियत होती है, जो आप Exactly. चाहते हैं कि इस तरह की बातें आएँ, वो आ जाती हैं। तो वो उस तरह की बातें धड़ाधड़ आना शुरू हो जाती मुझे हैं। लगता है हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ना, हमें वॉच कर रहा होता है। यानी वो हमारी बात सुन रहा होता है या हमारे जहन को पढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक जो हमने जादू की पुड़िया आप कह रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर वक्त वॉच कर रहा है और हमें फॉलो कर रहा है। जैसे हम जो सोच रहे हैं वो कैसे उसको पता चलेगा? ये वैसे सोचने वाली बात है। मुझे ये वाज़े तौर पर कई दफ़ा महसूस होता है कि जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ें ज़्यादा सामने आने लगती हैं। एग्जैक्टली। नहीं, आपकी सोच के बारे में नहीं मेरा बात है। ख्याल है कि जो कुछ हम सोचते हैं उसके मुताबिक हम कुछ चॉइसेस भी तो लेते हैं। यानी अगर हम सोचते हैं तो हम कोई गाना सुनने के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, अगर हम सोचते हैं तो हम किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, और वो जो कलेक्टिवली हमारी उसके चॉइसेस पास हो जाता हैं है वो पिछले पूरा। 2 हफ्ते में, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बीच में आ गया है, तो वो देख लेते हैं कि ये बंदा आजकल किस किस्म के क्राइसिस में से या सोचों में से गुजर रहा है।